अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, आज जो है वीडियो का आगाज़ सफाई से करने लगी हूँ। ये जो है वो ड्राइंग रूम की सफाई हो गई है। अब मैं दूसरे कमरों की तरफ जाने लगी थी कि मैं जल्दी जल्दी उन कमरों को भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेहमानों की आमद है। इंग्लैंड से जो है मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने अब सफाई के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने जो है वो मसाला लगा के सुबह ही रख दिया था इनको। ये है कि एक दिन पहले मैं सामान शॉपिंग करके ले आई थी, उसको मैंने साफ़ वगैरह कर दिया था रात में। लेकिन अब ये है कि मैंने कहा कि इनको शाम में कीमे को मैंने मसाला भी लगा लिया था। तो अब ये कि दोपहर का टाइम था, उन्होंने दोपहर का खाना खाना था, तो मैंने इसकी इन दोनों चीज़ों के ऊपर मसाला लगा लिया था। हाँ जी, ये जो है वो अब मसाला लगाने के बाद चिकन जो है वो चली गई है ओवन में। बेचारी जो है वो लटक रही है। तो मुझे ये है कि इस तरीके से थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाता है। और साथ ही मैंने जो है वो कबाब भी ओवन में रख दिए थे। सलाद काट के साथ रख ली थी मैंने। कबाब नॉर्मली मैं तल भी लेती हूँ, लेकिन यह है कि अब टाइम नहीं था, तो मैंने कहा साथ साथ ओवन में रखूँगी, इसको बाद में फिर थोड़ा सा स्टीम दे लूँगी। आटे की मशीन मैंने लगा ली थी, साथ ही आटा गुन जाएगा। चावल भी जो है वो मैंने भिगो दिए थे कि चावल बन जाएंगे। और ये एक चिकन का सालन तैयार हो रहा था। गोश्त का सालन मैंने ही पहले ही तैयार करके एक रख दिया था। 2 सालन मैंने कहा बना लूँगी, थोड़ा सा जो है वो रोस्ट हो जाएगा, कबाब हो जाएंगे, साथ में चावल हो जाएंगे। मीठा मैंने कोई इतना ख़ास बनाया नहीं था, क्योंकि सफ़र में जो है वो मीठे की तरफ हो ना, तो फिर मीठा नहीं खाया जाता, फिर काफ़ी हैवी हो जाता है। उनके पास टाइम कम था, उन्होंने 1-2 घंटों के लिए मेरी तरफ आना था। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि फिर भी ये कि जितना है मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर अपनी जो है वो साथ में अपनी रहमतें बरकतें लेकर आते हैं कि जो भी हमारे जहन में होता है फिर हम उनके लिए बनाते हैं। तो वो ये होता है कि वो अपनी किस्मत का लेकर आते हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने किया, बस मेहमान, इसीलिए मेहमान को अल्लाह ताला ने जो है वो रहमत करार दिया है। तो ये कि बस तकरीबन मेरा काम जो है वो एंड पे पहुंचने वाला था। आधे घंटा था उनके आने में भी। ये मैंने फ्रूट भी काट लिए थे, साथ में मिठाई रख ली थी। मैंने बताया था ना कि मैंने मीठा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो इस तरह फ्रूट काट के तो साथ में मिठाई रख ली थी। हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा है पैकेट। आपने कहा कि चलो फ्रूट और मिठाई से फ़ौरन ही जो ये क्या चीज़ आ गई है। ये असल में एक पत्ती है। जैसे हम मुख्तलिफ़ टपाल की पत्ती हो गई या पीजी वालों की हो गई या कोई भी इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जो है ना ये पत्ती बहुत ख़ास किस्म की है। ये इंग्लैंड से ही मिलती है, जर्मनी में नहीं मिलती। तो ये मेरी बहन ने मुझे भेजी है। ये बहुत मज़े की चाय होती है। इसमें ना मतलब कहते हैं ना चाय का टेस्ट, ये बहुत ही मज़े की होती है और ये मुझे पसंद है, जिसकी वजह से उन्होंने भेजी। साथ में ये देखें, मेरे लिए मेरी बहन ने ये गिफ्ट ये भी भेजे हैं। बहुत ही प्यारे हैं और बहुत लाइट वेट हैं। असल में मुझे लाइट वेट चीज़ें ही पसंद आती हैं, क्योंकि वरना थोड़ी देर के बाद अगर कोई हैवी वेट पहन लेना तो कान दुखने लगते हैं। तो ये मुझे ना बड़े ही पसंद आए और मेरे एक सूट के साथ मैच भी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, मैं जो है ये बहुत प्यारे से थे और मैंने इसको पहन के देखा था, तो बड़ा मज़ा आया इसको पहन के ना। इसके अलावा जो है वो मेरे बेटे ने एक अपने लिए जो है वो क्रिकेट बैट मंगवाया था। असल में जर्मनी में यहाँ मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे क्रिकेट बैट मिला नहीं। तो फिर वहाँ इंग्लैंड में दुकानें हैं, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मुझे जो है ये क्रिकेट बैट भेज देना। बल्कि मेरे बेटे ही ने कहा था कि खाला आप मुझे क्रिकेट बैट भेज दें, तो उसने जो है वो क्रिकेट बैट भेज दिया। वैसे कहा तो उसने बहुत दिन पहले ही था, लेकिन ये है कि पोस्ट आजकल ना पोस्ट का बहुत मसला हुआ है। जब से इंग्लैंड जो है यूरोप से अलहदा हुआ है, तो पोस्ट ना काफ़ी चीज़ों में मुश्किल हो गई है। तो इसलिए शुक्र है कि मेरी भांजी आई इंग्लैंड से, तो वो इसके लिए बैट भी मेरे बेटे के लिए ले आई ना। हाँ जी, अब आपको नज़र आ रहे हैं कि मैं जो है वो कपड़ों के ऊपर से ये जो चटें लगी हुई हैं इनके प्राइस हटा रही हूँ। असल में मेरी जो है वो भांजी का मुझे पता था कि उसने आना था, तो बाज़ार चक्कर लगा तो मैं उसके बच्चों के लिए जो है वो कपड़े ख़रीद के लाई। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ जो है जब मैं आते हैं तो बच्चों को मैंने कुछ देना था। तो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तकरीबन 3 उसके बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि एक बेटे को वो साथ नहीं लाई थी, है बच्चे तो उसके 4 हैं, लेकिन ये है कि 3 बच्चों को वो साथ लाई थी। लेकिन मैंने ना
उसके बेटे के लिए भी सब ले ली थी चीज़ें ना। तो अब ये है कि मैं इसके ऊपर से ना प्राइस उतार रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता प्राइस के साथ यहाँ पे चीज़ देना, कि बाज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा भी होते हैं और बाज़ चीज़ों के हमें सेल वगैरह में कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो प्राइस के साथ अगर चीज़ दें तो थोड़ी सी एम्बेरसन होती है, अच्छा नहीं लगता कि आप दूसरे को आप प्राइस बता के चीज़ लें। अगर आप महंगी लेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता, और अगर आप सस्ती लेते हैं तो भी जो है वो मुनासिब नहीं लगता कि आप असल में ये चीज़ें तोहफ़े के तौर पे देनी होती हैं। तो तोहफ़े जब तोहफ़ा दिया जाए तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। तो मैं ये छोटे छोटे कपड़े लाई थी। कुछ छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो देखने ही में इतने प्यारे लगते हैं, कलरफुल आते हैं और अच्छा लगता, मज़ा आता है इनको ख़रीदने में। तो मैं उसके लिए ना थोड़े से कपड़े जो है वो ख़रीद के लाई थी, और उसके आने से पहले ही ना मैं ये पैकिंग कर रही थी, ताकि जो है वो जब आए तो मैं उसको ना दे दूँ। मैं वैसे गिफ्ट पैकेट में भी इसको रख सकती थी या पेपर में लपेट सकती थी, लेकिन मेरे पास ना कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी, तो बहुत ही अच्छे ज़िप-लॉक बैग जो है वो बैग रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा उसमें डाल दूँ सारी चीज़ें। हाँ जी, मैं एक का जो है असल में ले आई थी। उसके बाद ये है कि मेरे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मैंने कहा कौन सी जो है वो किसके साथ रखी हुई थी चीज़, तो ये मैं सेट कर रही हूँ। और साथ साथ जो है वो इसको बैग में यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे वो बैग भी, तो मैं साथ साथ ये है कि इनको एक एक करके ना इसको पैक करूँगी। मुझे जो है वो काफ़ी मज़ा आ रहा था छोटे कपड़े देखने में, क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था छोटे मतलब ये था कपड़े नहीं ख़रीदे थे। पहले ये होता था कि जब भी मैं बाज़ार जाती थी कोई ना कोई चीज़ उठा लाती थी, बच्चों के लिए ख़रीद लेती थी। तो लेकिन अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे मेरे साथ ही जाते हैं और फिर अपनी पसंद की ले लेते हैं, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो फिर उनके अपनी पसंद होती है कि उन्होंने क्या लेना है, कौन से कलर उनको पसंद आते हैं और कौन से जो है वो फ़ैशन में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को पता होता है कि आजकल कौन सी चीज़ जो है वो चल रही है। ये देखिए, ये शीन वालों के ज़िप-लॉक बैग थे और ये बहुत ही अच्छे थे, बड़े मज़बूत बैग हैं। और इसमें मैंने चीज़ें मंगाई थी, तो मैंने कहा अब हर बच्चे के जो है वो एक एक सूट इसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मैं जो है वो भांजी के बच्चों के अलावा जो है और बच्चे थे, जैसे मेरी दूसरी भांजी की बेटी थी या उसका भांजे का भी जो है वो बच्चे थे। तो मैंने कहा सारे बच्चों को मैं सारे बच्चों के लिए तकरीबन जो है कि एक सूट ले आई थी, तो मैंने कहा सारे बच्चों को दे दूँगी ना। बेटियों लड़कियों के लिए अक्सर ये था कि मैं फ़्रॉक वगैरह ले आई थी, और लड़कों के लिए जिसके लिए मुझे पैंट मिली, शॉर्ट मिली, अपनी पसंद से जो है वो मैं ले आई थी। अब ये है कि दे तो मैं रही थी, लेकिन ये है कि अल्लाह करे उनको भी पसंद आ जाना थे। वैसे कपड़े ये है कि आपस में जो है हम लोग देते थे, तो पसंद इस तरीके से। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी बाजी भी लाया करती थी उनके लिए ना, काफ़ी वो उनके लिए शॉपिंग किया करती थी बच्चों के कपड़ों की ना। हालांकि उस वक्त उनके बच्चे भी बड़े थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेरे बच्चों के लिए ना वो शॉपिंग किया करती थी। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं जो है वो सूट पैक कर रही हूँ, और साथ साथ मुझे फ़िक्र भी लगी है कि टाइम पता नहीं कितना हो गया है, क्योंकि खाना तकरीबन मेरा रेडी था। आपको मैंने दिखाया था कि ओवन में मैंने जो है वो सामान लगा दिया है। अब मैं ये देख रही थी कि जल्दी जल्दी ये भी काम हो जाए। सफाई मेरी हो गई हुई थी। मेहमानों के आने पे जो है वो काम थोड़ा बढ़ तो जाता है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगता है कि इस तरीके से ना। हाँ जी, तकरीबन जो है वो आखिरी मराहिल पे पहुंच रही थी। ये मेरी जो है वो गिफ्ट की पैकिंग आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि बस थोड़ा ही टाइम था, वरना ये कि मैं बड़े इत्मीनान से देख के सारी चीज़ें जो है वो रखती हूँ। लेकिन आज थोड़ा ये है कि टाइम का मसला था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सारी चीज़ें पैक कर दी। इस पैकिंग में मैं कुछ और चीज़ें भी लेके आई थी उनके लिए, जो शैम्पू वगैरह थे या और चीज़ें थी,
तो मैंने कहा था वो थोड़ी देर में मैं इसमें ना साथ साथ डालती जाऊंगी। वो मैंने चीज़ें अलहदा रखी हुई थी। तो ये देखें, ये तकरीबन जो है वो पैकिंग हो गई है। और इसके साथ ही फिर मुझे भी इजाज़त दें, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपके साथ कुछ नया शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही ये बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी।